अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी हुमायूं बाबर। आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स प्रैक्टिकल मॉड्यूल 6 जो है आईसीएमए का, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका क्या पेपर पैटर्न है और इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरह पास किया जाए। कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका जो है ध्यान रखना ज़रूरी है, और कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके ज़रिए आप एक ही अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। इसमें कुछ जिनकी इनमें जो अटेम्प्ट लगती है, वैसे इसमें अटेम्प्ट नहीं लगनी चाहिए। तो वो थोड़ी सी कुछ मिस्टेक्स करते हैं प्रेजेंटेशन में खास तौर पे, और दो तीन चीज़ें हैं सिर्फ, वो मैं बताऊंगा। तो इंशाल्लाह अगर आप उस पर ध्यान देंगे और उसको देखेंगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे। तो ये है प्रैक्टिकल मॉड्यूल 6 PM6 कम्युनिकेशन स्किल्स। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न देखें। ये हमारे पास ये पेपर पैटर्न आ जाता है। अच्छा, 50% जो है ना, वो इसमें से आएगा। 50% जो हमारा होगा सिलेबस, बिजनेस ड्राफ्टिंग ऑफ बिजनेस लेटर में से आएगा, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट कॉरस्पॉन्डेंस में से आएगा, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट्स में से आएगा। 50% इसमें से आएगा, और 50% जो है ना, ये प्रेजेंटेशन स्किल्स में, प्रेजेंटेशन प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में यूजिंग पावर पॉइंट टेक्निक्स में, और लाइव प्रेजेंटेशंस, मॉक्स इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस, ये स्पीचेस वाले चैप्टर में आएगा। और ग्रुप डिस्कशन जो है, इंटरेक्टिव ग्रुप डिस्कशंस, इसमें से आएगा। इंटरएक्टिव जो ग्रुप डिस्कशंस है, इंटरएक्टिव ग्रुप डिस्कशंस, इसमें से आएगा पेपर। 50% जो है ना पार्ट बी में से आएगा, और 50% जो है पार्ट ए में से आएगा। और जो 50% ये वाला है ना, ये जो पार्ट बी है, ये वाला जो पार्ट बी है, इसमें से 30 मार्क्स की प्रेजेंटेशन आएंगी, 30 मार्क्स की। ठीक है, 30 मार्क्स की आती है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन के अंदर से भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, वो आप लोगों ने नहीं करनी। तो एक ही इसी में मैं बताऊंगा, बस दो तीन चीजें, ज्यादा कुछ नहीं है। तो 30 मार्क्स का हमारा आता है पेपर प्रेजेंटेशन का। ठीक है, अब उसके अंदर से जो मिस्टेक्स नहीं करनी, जो जो हम लोगों ने चीजें करनी है, वो कौन सी चीजें, सबसे पहले मैं अपनी स्लाइड दिखाता हूँ जो मैंने प्रिपेयर की थी। पावर पॉइंट पे पहले आते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है, बाकी बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये प्रेजेंटेशन हमने जो है वो मैंने बनाई हुई है। ठीक है, सबसे पहले ये इस तरह से ये मेरा टॉपिक है। ये आप लोग, मेजर जो टॉपिक आया था, 2 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से एक जो है चूज करना होता है, एक सिलेक्ट करना होता है, और उस पर प्रेजेंटेशन देनी होती है। ठीक है, इस तरह से मैंने बनाया। इसके अंदर से पिक्स वगैरह है, टेबल्स वगैरह है, स्लाइड्स, स्लाइड शो है, वो सारा कुछ आप लोग ऐड करेंगे। तो स्लाइड शो के अंदर ये प्रेजेंटेशन चलानी है, तो इंशाल्लाह जो है ना, प्रेजेंटेशन में इफेक्टिव जो है ना, आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव रहेगी, और आपके प्रेजेंटेशन में अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। उसके बाद ये तो आप मतलब पिक्स वगैरह से करके अपने इस जो है, इस स्लाइड को, फर्स्ट स्लाइड को, टॉपिक वाले को क्रिएटिव कर सकते हैं। नंबर 2, यहाँ पे मैं आना चाह रहा हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, ये सिंपल नहीं लिखना, ये इस तरह से बनाना है। ठीक है, आप कोई और डिजाइन भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल से जो है ना, वो इस तरह से इफेक्टिव नहीं लगेगा। ये आप किस तरह से बनेगा, चले देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे गए, सबसे पहले ये डिजाइन पे जाना है। ये, एक मिनट, होम टैब, ये ब्लैंक ले लेना पेज, लेआउट्स, ये ब्लैंक। ठीक है, अब इंसर्ट पे जाना है, ये स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन आएगा, ये देखें स्मार्ट आर्ट, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ये मैंने जिस यहाँ से आप स्मार्ट ऐप, स्मार्ट आर्ट की हेल्प से जो है ना, बहुत सारी चीजों को जो है ना,
क्रिएटिव कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशंस को। जिस तरह से ये एक चीज है, ये देखें, अब ओके करें इस पे, ये देखें इस तरह से, ठीक है। आप या जिस तक जो मैंने लिया था, मैं बैक स्पेस करता हूँ। ठीक है, मैंने इंसर्ट पे गया और ये स्मार्ट आर्ट, इसके अंदर ये देखा बहुत सारी ऑप्शंस है। ये लिस्ट की, लिस्ट में अगर खाली चले जाए ना, आपने जाना लिस्ट में, क्योंकि हमें नंबर्स भी चाहिए कितने टॉपिक हमने प्रिपेयर किए हुए हैं। जिस तरह से एक ये देखो, ओके करें। इधर आप कोई नंबर लिख सकते हैं, कोई पिक ऐड कर सकते हैं, इस पे क्लिक, ये देखें इस पे, ये पिक पिक्चर वगैरह कोई यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई टॉपिक वगैरह उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं एक करके दिखाता हूँ, कोई भी टैग, यानी कि यहाँ पे हमने कंटेंट लिखना, टेबल ऑफ कंटेंट, जो भी हमारे टॉपिक है ना उसका कंटेंट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अब इसको आप अपने अकॉर्डिंगली इसको जो है ना वो एडजस्ट भी कर सकते हैं, कलरिंग भी कर सकते हैं। ये रिसर्च स्मार्ट आर्ट पे गए, यहाँ से ये देखें कोई भी आप, ये यहाँ पे, ये देखें शेयर फील्ड पे जाना है। शेयर फील्ड में जाके कोई भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अपने जो है ना अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएटिव बना सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही आपको करके दिखाया, ये देखें इस तरह से। ठीक है, ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अब तीसरी स्लाइड पे अगर चले ना, तो यहाँ हमने कुछ ट्रांजिशंस लगानी है। ये एक तो मेन ये कि स्मार्ट आर्ट का यूज करना है अपने टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर या किसी और स्लाइड के अंदर भी। अब जिस तरह से, अगर हम वापस चले, मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, वापस टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएं। ठीक है, अब ये ट्रांजिशंस पे गए। ठीक है, ये एनिमेशन पे, एनिमेशन पे गए, फेड की, ये देखो फ्लाई इन। ठीक है, कोई भी आप इस तरह से, ये फ्लाइन गया, फ्लाइन पे क्लिक किया, यहाँ से जो है ना ये डिले जो है ना, ये देखिएगा इस पे क्लिक करना है। वन का, वन तक जो है ना, 1 सेकंड तक परफेक्ट है। अब देखिए, ये देखो, ठीक है। इस तरह से जो है ना टेबल ऑफ कंटेंट या कोई और स्लाइड, इस तरह से आप लोगों ने ये स्लाइड, ये इस तरह स्लाइड शो में ऑटोमेटिकली चलेगी, ये हमने लगा दिया। ठीक है, अब कुछ ट्रांजिशंस लगानी है। देखिए ये स्लाइड है, ये ट्रांजिशन पे गया मैं, ये ये देखें। ठीक है, अब इसका ड्यूरेशन 1 नहीं है, ठीक हो गया। अब किस तरह से करना है, यानी ये स्लाइड शो पे गए, ये आपका डन हो गया। वहां पे किस तरह से चलानी है, फर्स्ट स्लाइड है आपकी, ये स्लाइड शो पे आप लोगों ने क्लिक किया, फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करना है, ये स्लाइड शो में चलेगी। ये देखो, ये देखो। ठीक है, इस तरह से एनिमेशन, ट्रांजिशन और स्मार्ट आर्ट का यूज करते हुए हम जो है ना अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रेजेंटेशन का तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्रेजेंटेशन वाला जो पोर्शन है ना वो इस तरह से करना है। प्रेजेंट, अच्छा ये जो है ना, बाकी जो एमसीक्यूज आते हैं वो सारी क्रैमिंग है। ठीक है, वो सारी आपको यहाँ से क्रैमिंग करनी पड़ेगी। मेन प्रेजेंटेशन का देखना है तो प्रेजेंटेशन का मैंने आपको बता दिया किस तरह से 30 मार्क्स की प्रेजेंटेशन आएगी। ठीक है, बाकी 70 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा, जिसमें से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, 20 मार्क्स के जो एमसीक्यूज है वो बिल्कुल एज इट इज, जो जहाँ जहाँ पे लिखा है ना एज इट इज वही स्टेटमेंट आती है, बिल्कुल ये क्रैमिंग वाला है। बाकी हमारे पास जो चीजें आती है,
ये पार्ट है में से, ठीक है। ड्राफ्टिंग ऑफ बिजनेस लेटर्स, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट कॉरस्पॉन्डेंस, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट्स। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ। चलो बाकी ये आप लोगों ने बिजनेस कम्युनिकेशन में चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन जो वहाँ पे एक चीज आती है ना, जो शायद मुझे बिजनेस कम्युनिकेशन के पेपर में ना आई हो, लेकिन उधर PM6 में आती है, एग्जैक्टिव समरी। वो भी मैं आपको बताता एग्जैक्ट समरी। ये आपने लाजमी ना प्रिपेयर करके जाना है टॉपिक। ये टॉपिक नहीं, सॉरी, एक पोर्शन है रिपोर्ट के अंदर। जिस तरह रिपोर्ट में हम बाकी चीजें नहीं करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स करते हैं, कंक्लूजन देते हैं, ठीक है, रिकमेंडेशंस देते हैं। तो इस तरह से ये एक चीज है एग्जैक्टिव समरी। उस वो क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एक दूसरी फाइल है, ये जो है ना, ये इन्होंने जो कंपाइल की हुई है, ठीक है। ये ये इन्होंने कंपाइल की हुई है। तो ये जो लेटर, जो बिजनेस का ना जो पैटर्न है, वो यहाँ पे सही एक्सप्लेन होगा, ठीक है। जो ICM में अपने नोट्स है ना, वहाँ पे ये सही एक्सप्लेन नहीं हो सकता। सबसे पहले अगर एलिमेंट्स ऑफ लेटर्स की बात करें ना, तो लेटर हेड यानी कि उसमें से सेंडर का एड्रेस आता है। सेंडर एड्रेस सबसे पहले लिखना, जो हमारी जो ये असेंशियल एलिमेंट्स है। फिर रेफरेंस लाइन लिखनी है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मैं आपको ये फॉर्मेट में बताऊंगा, ये जो फॉर्मेट आ रहा है। अब तीन किस्म के ये फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। ब्लॉक स्टाइल, मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल, सेमी ब्लॉक स्टाइल, ठीक है। ये होते हैं तीन तीन तरह के स्टाइल्स है। और ये स्टाइल्स हमने कहाँ कहाँ पे यूज करने हैं, ये लेटर्स की टाइप्स हैं, ठीक है। अब जिस सबसे पहले एक तो मैं ये बताऊंगा कि ये चीज, ठीक है। यहाँ पे अगर तो सेंडर जो है ना इंडिविजुअल है, ठीक है। अगर सेंडर इंडिविजुअल है तो हम जो लेटर जो है ना वो यूज कर जो लेटर का स्टाइल है वो ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। जो अगर कंडीशन ये देखें यहाँ पे, इफ सेंडर इज एन इंडिविजुअल, यानी कि अगर हम किसी को लिख रहे हैं, किसी मैनेजर को लिख रहे हैं या किसी को भी लिख रहे हैं, वो मतलब किसी कंपनी को लिख रहे हैं, खास एक मैनेजर को लिख रहे हैं, तो ये वाला स्टाइल जो है, ये इसे कहते हैं ये जो स्टाइल है ना, ब्लॉक स्टाइल, ठीक है ना। ये हम यूज करेंगे ब्लॉक स्टाइल, ठीक है। ये वाला स्टाइल। अब ये देखिए, ये आ गया सेमी ब्लॉक स्टाइल, ठीक है। अब ये अगर जो है ना, अगर आप एज अ मैनेजर है, ठीक है, यानी कि अगर आप मैनेजर हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर सेंडर ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है। अगर जो भेजने वाले जिसने लेटर लिखना है वो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक इंडिविजुअल नहीं है, एक अफराद नहीं है, फर्द नहीं है, तो ये वाला स्टाइल हम देखेंगे, ठीक है। ये वाला, ये मैं बता दूं, यहाँ पे हम लोगों ने सैंडल का एड्रेस लिख दिया है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर है, वैसे रेफरेंस लाइन पेपर में आती नहीं है, और स्पेस डाल के ये डेट है, फिर ये डबल स्पेस डालनी है, ठीक है। डबल स्पेस के बाद ये हमारा उसका एड्रेस आ जाएगा, रिसीवर का एड्रेस, फिर डबल स्पेस करके तो ये सब्जेक्ट है, और फिर डबल स्पेस करके यहाँ से ये जो है ना सैल्यूटेशन, ये डियर जो है ना, डियर मैनेजर, जो भी है, ये डियर मैम, डियर सर, इस तरह से करके फिर दो दो स्पेस, डबल डबल स्पेस ही जो है ना ये करनी है। इंट्रो पैरा में, मेन पैरा में, और ये फाइनल का जो कंक्लूजन है। फिर इसी तरह क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग के लिए कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में योर सिंसियरली या कुछ और भी लिख सकते हैं, फिर डबल स्पेस करके अपना नाम, वैसे तो पेपर में ABC है, और कंपनी का नेम, बाद में यहाँ पे इंक्लोयर, ठीक है, इंक्लोयर्स दे देना, यानी कि कॉपीज कितनी है, और ठीक है। और CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी से मुराद ये है, एक होता है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और एक होता है CC कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी से मुराद ये है कि एक तो ये मेन बंदा है जिसे हम लिख रहे हैं, बाकी कार्बन कॉपी से मुराद है और किस किस को लिख रहे हैं, यानी कि सुपरवाइजर को या किसी और को, फाइनेंस मैनेजर को, HR मैनेजर को, फला फला फला। तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। अब ये लॉन्ग रिपोर्ट और शॉर्ट रिपोर्ट में डिफरेंस है। जो लॉन्ग रिपोर्ट उसे तो हम लेटर रिपोर्ट कहते हैं, लॉन्ग, और जो शॉर्ट रिपोर्ट है उसे हम मेमोरेंडम रिपोर्ट कहते हैं।
ये सारा पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर से कोई ये, अगर आप पैटर्न वगैरह हम लोग करेंगे, ये सारी इस नोट्स को, इन नोट्स को जो एक दफा देख लेंगे तो लेटर वगैरह जो है ना और रिपोर्ट वगैरह ये सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब मेन जो है ना, इसके अंदर और जो सर्कुलर है, मेमोरेंडम है, वो सिर्फ आप लोगों ने एक दफा रीड करना तो वो क्लियर हो जाएगी। जो मेन मैं बताना चाह रहा ना वो ये है एग्जेक्टिव समरी, जो पेपर में एक पार्ट आता है रिपोर्ट का, ठीक है। एग्जेक्टिव समरी। अच्छा, एग्जैक्टिव समरी का जो ये जो है ना, ये जो चीज है ये होती है कि अच्छा, ये कंक्लूजन होता है, जो आपकी फैक्ट्स है, फाइंडिंग्स है, रिकमेंडेशंस है, उनका जो एक शॉर्ट सी जो एक तो होता है ना कंक्लूजन, वो एक लेता है। एग्जैक्टिव समरी समरी के अंदर जो है ना एक आप एक जो है ना देना होता है, खुलासा सा देना होता है, शॉर्ट सा आप लोगों ने कंसाइज कंसाइज सा एक ओवरव्यू देना होता है प्रॉब्लम्स का, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स का, ठीक है, रिकमेंडेशंस का। और इसमें सबसे पहले जो पोर्शन पे आते हैं ना एग्जैक्टिव समरी आती है, फिर जो फैक्ट्स एंड फाइंड इंट्रोडक्शन है, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स है, रिकमेंडेशन है, कंक्लूजन है, ठीक है। सबसे पहले आएगा एग्जैक्टिव समरी। एग्जैक्टिव समरी के अंदर जो कंसाइज सा जो है ना एक नोट लिख देना, जो जो मैंने बताया, प्रॉब्लम्स वगैरह, फैक्ट्स, फाइंडिंग, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन आएगा, रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, फिर आएगा फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स आएंगे, फिर रिकमेंडेशन एंड एट लास्ट कंक्लूजन आ जाएगा। ये पेपर पैटर्न है यहाँ पे इन नोट्स में दिया हुआ है, तो इसे एक दफा देख लें। जो मैं मेन बताना चाह रहा था वो था एग्जेक्टिव समरी का, और दूसरा मैंने प्रेजेंटेशन वाला जो बताना था, मेन दो वो हैं। तो प्रेजेंटेशन को किस तरह प्रेजेंट करना है पावर पॉइंट पे, पावर पॉइंट की टेक्निक्स को किस तरह से यूज करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर कोई इसके अंदर से समझते हैं कि बेहतरी की जरूरत है या कुछ और डिस्कस डिस्कस करने की जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।